आज डेट है 7 सितंबर। मैं हूँ पुरी जगन्नाथ पुरी टेम्पल में। कल रात को मैंने दर्शन किए थे। आज मैं निकल रहा हूँ बाबा बैद्यनाथ देवघर झारखंड। तो कुछ 680 किलोमीटर की डिस्टेंस है। एक दिन में कवर नहीं हो पाएगी। 14 से 15 घंटे का सफर है। बीच में काम भी करना है। तो जहाँ मुझे रूम मिलेगा बीच में रात को 7-8 बजे के आसपास, वहाँ मैं रुक जाऊँगा। बीच में एक मुझे छोटा सा मीटअप करने, एक मेरे फॉलोअर है, वो मुझसे मिलना चाहते हैं, तो उनसे मैं कटक में मिलूंगा और फिर मैं आगे निकलूंगा। अभी मैं एक बार देखता हूँ कॉल करके स्टे वाले को, उसने कहा था कि सुबह पार्किंग तक छोड़ देगा, तो एक बार चेक करता हूँ आएगा कि नहीं, क्योंकि सुबह के बज रहे हैं 6:30। 2 बार कॉल कर लिया, उठा नहीं रहा, सो रहा होगा। रात को तो बोला भैया कॉल कर देना, सुबह आ जाऊँगा छोड़ने। वैसे 400 मीटर है, मैं चला ही जाता हूँ, वेट कौन करे। इसीलिए मैं एक ही बैग लेकर आया था अपना, फटाफट सुबह निकलूँगा। उसके साथ बाइक पे भी बैठ के आया था ना मैं, तो अपना सिर्फ यही वाला है। वैसे रात को लाइट आ गई थी, फिर कुछ 12-12:30 बजे के आसपास। 1 बजे तक मैं काम कर रहा था। अभी तो ठीक है यार, लेकिन आज थोड़ा सा फिर कह रहा हूँ मेरे को थोड़ा रेस्ट लेना पड़ेगा। आज इसलिए रहा हूँ, क्या पता रेस्ट लूँ ना लूँ, लेकिन काम फिर पेंडिंग है। एक दिन का जब तक कंप्लीट वो मेरे को ना मिले ना रेस्ट, कि आज कोई ट्रैवल नहीं, इसी स्टे में रहना है, तब जाके हो काम, वरना नहीं हो पाएगा। ये देखो पहुंच भी गया। बिल्कुल नजदीक थी वैसे। और गाइस ये रहा अपना रथ, अनलॉक किया जाए, जूते पहन लिए जाएं, फिर आपसे मिलते हैं। चलो भाई 150 रुपये एक्स्ट्रा दिए हैं, क्योंकि 4 घंटे के 50 थे। बाकी फिर जैसे अपनी खड़ी रही है कुछ 16 घंटे, 4 के तो दे दिए थे। यहाँ पे लोगों ने घिसी हुई हैं गाड़ियाँ, दीवार पे निशान है। भाई यहाँ पे इतनी गंदी स्मेल आती है एग्जिट के साइड, इन्होंने एंट्री से ही निकलवा दी है। मच्छी वच्छी बिक रही है वहाँ पे मंदिर के इतना पास, इतनी गंदी। जय जगन्नाथ। चलो जी, अस्त व्यस्त मैं कल इसलिए कह रहा था, बहुत ज़्यादा रोड ब्लॉक कर रखी है, कोई कहीं भी चल रहा है। इतनी चौड़ी सड़क है लेकिन उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। इतनी लेन घेर रखी है गाड़ियों ने, टेम्पो वालों ने, पैदल वाले जैसे मर्जी चल रहे हैं। ये देखो रोड के बीचों बीच चल रही हैं ये, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ये देखो कहाँ चल रहा है। लोगों को जितना ज़्यादा दोगे उतना ज़्यादा फैलेंगे। तो अभी पूरी शहर से निकलने का टाइम आ गया, और अभी तक जितने भी ज्योतिर्लिंग या मंदिर मैंने विजिट किए हैं, खासकर इस ट्रिप की मैं बात कर रहा हूँ, पीछे का मुझे याद नहीं रहता इतना पुराना। सबसे बढ़िया मार्केट, सबसे लंबी चौड़ी मार्केट मैंने यहाँ पे देखी है जगन्नाथपुरी में। भाई बहुत बहुत ही बढ़िया। सोचा था उससे तो बहुत ज़्यादा, मतलब लोगों ने बोला कि वहाँ पे स्टे अच्छे नहीं है, होम स्टेज टाइप हैं, ज़्यादा अच्छी जगह नहीं है। मुझे लगा गाँव होगा यार, कुछ कुछ हैं जैसे ज्योतिर्लिंग या कोई मंदिर ऐसे जैसे गांव में होता है, मुझे लगा वैसे होगा। भाई ये तो एकदम उम्मीदों के विपरीत इम्प्रेसिव। अब गाड़ी की सर्विस के लिए मैंने देखा था, महिंद्रा का सर्विस सेंटर लोकेट किया था, तो दैट इज़ इन देवघर झारखंड ओनली। और कितनी चल जाएगी गाड़ी? चल जाएगी 19,772 है, इसमें तुम 700 जोड़ लो तो 20,400 प्लस, ठीक है, इतनी चल जाएगी। और वही है मंदिर से कुछ 3-4 किलोमीटर की रेंज में ही है। ऑनलाइन बुक करने की कोशिश करी महिंद्रा की ऐप पे, तो वो हो नहीं पाई, नेटवर्क इश्यूज़ थे कुछ, इनका पता नहीं ऐप काम नहीं कर रही थी, तो वो बुक नहीं हो पाई। तो मुझे वहीं जाके बात करनी पड़ेगी। आज दिन में एक बार ट्राई करके देखूँगा। पहुँचूँगा तो मैं कल ही, या रात को खींचूँ तो आज ही पहुँच जाऊँगा, लेकिन मुझे उसमें कोई फ़ायदा लग नहीं रहा। वो तब हो जब मुझे पता हो कि मैं कहाँ रुकने वाला हूँ। कैमराज क्या पता कितने की लिमिट है, 60-40।
ये यहाँ का पुरी का बस स्टैंड है भाई, बहुत बढ़िया बनाया हुआ है। और यहाँ पे आप रंग बिरंगी बसेस देखोगे, वेस्ट बंगाल की और आंध्रा की, बहुत कलरफुल बसेस हैं भाई। है खाने पीने तक का लोग सामान लेकर आए हुए हैं। बहुत बड़ा बस स्टैंड है। अच्छा, अभी मैं कटक में पहुंच गया हूँ और यहाँ मेरे एक फैन है निखिल, वो मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैं उनसे मिलने आया हूँ यहाँ पे। कल्याणी नगर रोड। ऐसा कोई मीटअप नहीं रखा मैंने, लेकिन उन्होंने अप्रोच किया तो मैं उस मोमेंट था भी यहाँ पे, तो उन्होंने रीच आउट किया। ये कैसे आ रहे? रुको भाई, रुको, जल्दी जल्दी आ रहा हूँ। सो दिस इज निखिल माय फ्रेंड। कैसे हो भाई? आप अपना नाम बताइए। आदि। आदि। आप? सोमू। सोमू। अच्छा, अच्छा नाम है। हाँ भैया बताओ क्या कह रहे थे? भैया मैंने जब आपका फर्स्ट मैसेज किया था उसका डेट था 6 मई, ठीक है? अच्छा, 6 मई को पहला मैसेज किया। और भाई आज है 7 सितंबर, अच्छा, तो एग्जैक्ट भाई 4 महीने के बाद। आंटी थोड़ी देर तो भाई मेरा भाई एक ड्रीम था भाई आपसे मिलने का भाई। कोई नहीं भाई, आपने अप्रोच किया, मैं आ गया। और फिर अगर आप जैसे कह रहे थे कि 9 बजे तक आ जाओ, तो मैंने सोचा मैं गाड़ी वॉश करवा लेता हूँ। फिर मैं चक्कर काटने लग गया, इधर उधर फ्लाईओवर से उतरा, लेकिन मैं इतनी जल्दी आ गया, मार्केट सारी बंद है। तो मैंने सोचा चलो 9 भी बज जाएंगे, वॉशिंग भी हो जाएगी, थोड़ा काम भी कर लूँगा। लेकिन फिर आपका मैसेज आया कि भाई आ जाओ, हम आ गए। तो मैं सोचा चलो वॉशिंग छोड़ो। रात भर सोया नहीं होगा। भाई कल रात में मैसेज भी किया था मैं आपको। हाँ, मुझे डर था रात को सोया नहीं, कभी सुबह सोता रह जाए। पागल कर दिया, भाई आ रहे मिलने के जाना है। हाँ भाई वो वाली सीरीज में फिर से ला, वो जो ड्राइविंग का रेंज, वो विलेज रोड्स में। यार विलेज में अब ये है ना, खतरा ये रहता है कि बच्चे वो वाली काफी ज्यादा सीरीज है। आपकी मुझे भाई फर्स्ट देखने में ना, हमने जो यार- डाली थी स्कॉर्पियो वाली। एक चीज़ को ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकता ना, जैसे ड्राइविंग सिखाया वो खत्म हो गई, गांव में चलाया, फिर वो भाई इतनी बहुत गाड़ियाँ चलाऊं, बच्चे आ जाएंगे यार कोई आगे। मुझे गाड़ी चलाने सीखा है। क्या बात कर रहे हो? अच्छा, लगा भाई लो? लाइसेंस अरे यार, लाइसेंस कोई कितने दिन में आया? अभी मैं 1 महीने तो लगता है मतलब टाइम, लेकिन एक ही बार में क्लियर कर दिया मैंने। एक ही बार में? भाई मुझे बहुत बड़े कॉम्प्लीमेंट करता है, लगता है मुझे बहुत लोगों के मैसेज आए कि उन्होंने सिर्फ एक ही बार में ड्राइविंग टेस्ट क्रैक कर दिया। अभी मैं निखिल से मिला, 2 भाई इनके आए हुए थे, उनसे भी मिला, तो बहुत अच्छा लगा। और जब लोग पूछते हैं ना क्या कमाया, तो मैं कहता हूँ मैंने ये कमाया, क्योंकि पैसे तो ज़्यादा कमाए नहीं। नहीं, जोक्स अपार्ट, मुझे बहुत अच्छा लगा। लोग आपको इतने टाइम से फॉलो कर रहे हैं। इनके भाई साहब ने आपके सामने बताया कि ड्राइविंग मुझसे सीखे हैं और ड्राइविंग टेस्ट एक ही बार में पास कर दिया, जैसे ही मान लो 18 के हुए, और इतने टाइम से फॉलो कर रहे। भाई दिल में इतना सुकून जो मिलता है ना। इनको मैंने टाइम दिया था 10 बजे मिलने का, ठीक है? बोले भैया हम 9 बजे पहुंच जाएंगे। मैंने कहा चलो इतना ही प्यारा था 8:15। कह रहे भैया ये थोड़ा ज़्यादा जल्दी हो गया, इतना मत करो, मेरे भाई थोड़ा दूर से आएंगे, 9 बजे आप पहुंच जाओ, आराम से आओ। तो मैं गाड़ी की वॉशिंग के लिए जगह ढूंढने लग गया कि चलो वॉश करा लूँगा, साफ़ लगेगी, तब तक मेरा थोड़ा टाइम भी कट जाएगा। लेकिन वॉशिंग वाला मिला ही नहीं। इतनी देर में इनका मैसेज आ गया भैया हम पहुँच गए, आ जाओ। मैंने सोचा चलो भाई फिर क्यों इनको वेट कराना, जब मैंने टाइम दिया हुआ उसी पे पहुँचता हूँ। तो बहुत अच्छा लगा। और मेरे लिए इतनी बड़ी सारी चॉकलेट आई है, इतनी बड़ी चॉकलेट तो मेरे को गर्लफ्रेंड ने भी नहीं दी कभी। थैंक यू निखिल, यू मेड माई डे। डीजल फुल कर देना। लेट मी चेक जीरो स्टार्ट 92.71। हो गया भैया? बस हाँ, इतना ही इनफ। 4036.5। रिसीट निकाल देना। चलो भाई 4036.59 ये सारा रसीद का भरा हुआ है। 12-13 रसीद तो हुई होंगी। चलो अब आज मैं आपको अपना रूट दिखाना भूल गया। तो जब पुरी से मैं निकलता हूँ, मुझे मैप ना 3 ऑप्शन दिखाएगा, ठीक है? ये NH16 इस पे जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो ख़त्म होके और इधर कहीं चला जाएगा। अब मैं जा रहा हूँ जमशेदपुर होके, क्योंकि ये जो रास्ता है ये मतलब मेरे को 25-30 मिनट लेट पहुँचा रहा है। टोल भी इस पे 300-400 रुपये ज़्यादा है, लेकिन रोड बढ़िया होगा। ये देखो,
ये 38 मिनट स्लोअर है, इस पे पेट्रोल कम लग रहा है। ये 32 मिनट स्लो है, 100 इस पे 160 कम लग रहे हैं। सबसे ज्यादा इस पे लग रहा है, मैं यही ले रहा हूँ। और अब तुम रोड देखो। चलो काफ़ी देर हो गई थी आपसे गुफ्तगू किए, मैंने सोचा 2-4 बातें आपसे की जाएं। 370 किलोमीटर देवघर यहाँ से रह गया, 8 घंटे 18 मिनट। 10 बजे का मेरा अराइवल है, क्योंकि रुकते रुकते आ रहा हूँ, बीच बीच में काम भी है। ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मंदिर वही अगेन सिर्फ ड्राइविंग का पार्ट बोर हो जाओगे। 2 चीज़ें हैं अभी। एक तो आई हैव डिसाइडेड कि आज मैं देवघर जा रहा हूँ सीधा, बीच में कहीं नहीं रुकूंगा। रीज़न बीइंग मुझे गाड़ी की सर्विस करानी है। तो वहाँ पे टेकरीवाल महिंद्रा जो सर्विस सेंटर है, मैंने उनसे बात करी है। वो बोले देखो चूँकि हम समझते हैं आपका केस, मैंने बताया कि मैं 12 ज्योतिर्लिंग कर रहा हूँ और मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि मैं पूरा दिन आपको दे पाऊँ सर्विस के लिए, तो आप प्लीज़ इसको प्रायोरिटी पे करवा दो। तो उन्होंने कहा कि फिर आपको 9 बजे से पहले गाड़ी लानी पड़ेगी, क्योंकि आपकी गाड़ी की बुकिंग नहीं है। आज संडे है, हम वैसे नहीं लगा सकते, तो आप 9 बजे से पहले ले आएंगे तो मैं 1 बजे तक गाड़ी फ्री करवा दूंगा। मैंने कहा ना मेरे को इंटीरियर क्लीन कराना, ना मेरे को गाड़ी की वॉशिंग करवानी, मेरे को खाली मैकेनिकल काम करके दे दो जल्दी, मुझे आगे जल्दी निकलना है। तो बोले ठीक है फिर हम थोड़ा जल्दी करवा देंगे, क्योंकि वॉशिंग में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। मैंने कहा मैं 200-300 में बाहर करवा लूँगा, मुझे गाड़ी जल्दी चाहिए। और सुनने में आया आज मंदिर बंद है, इक्लिप्स है, तो कल रेगुलर टाइमिंग है। तो अब क्या है वो मुझे नहीं पता, मैं राह भी कहीं देखूंगा रुक के। लेकिन गाड़ी की सर्विस कल है और 20,000 किलोमीटर वाली है। देखते हैं क्या कुछ होता है। रिकॉर्डिंग तो नहीं ही करने देंगे, कोशिश करूंगा कुछ सेकंड की क्लिप्स निकालने की। कितना क्या खर्चा आता है वो देखते हैं। और रुकने का प्लान तो था कि 1 दिन का हॉल्ट ले लूं, लेकिन वही है हमेशा की तरह ले नहीं पाता हूं मैं। बाकी देखा जाएगा। ये रास्ता बहुत बढ़िया है, उस वाले से बढ़िया है। मैंने शुक्र है ये वाला ले लिया, जमशेदपुर वाला। लंबा है, महंगा है, बट अच्छा है, सुंदर भी है। वहाँ तो टूटा फूटा कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज़्यादा चल रहा था यार। अभी मैं वेस्ट बंगाल में यहाँ पे एंटर कर चुका हूँ। जमशेदपुर तो लेफ्ट में रह गया था, तो फिर थोड़ा पहाड़ियों का एरिया है, वो मैंने शूट नहीं किया ऐसे ही। तो उसके बाद मेरे को 2 रास्ते मिले, एक मैन बाजार होके, एक बड़ा बाजार होके, एक बोकारो जो स्टील सिटी है जमशेदपुर के साइड में, बोकारो से होते हुए दिखा रहा है। एक फिर दूसरा आता है जामताड़ा होते हुए दिखा रहा है। जामताड़ा वाला है वो कुछ स्लो है रास्ता, टोल भी कम लग रहा है, यानी है कुछ दिक्कत। तो ये पुरुलिया होते हुए मैं जा रहा हूँ। और इधर मैंने जैसे काफ़ी वो देखा है, ये ठेठ गांव का एरिया है, थोड़ा सा गरीब एरिया। मतलब मैं इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं वैसे ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ मैं। तो ये मार्केट से होके निकलूँगा थोड़ा। मैप मेरा एयरटेल तो जवाब दे गया था, नेटवर्क नहीं है, मतलब बिल्कुल ही, पता नहीं क्यों नहीं है। अच्छा, ये मैं जिस साइड से एंटर हुआ था अभी वेस्ट बंगाल में, आपने फ़ोटो देखी थी, मुझे पता था पहले वेस्ट बंगाल आएगा फिर झारखंड आएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा है, वेस्ट बंगाल के बाद झारखंड आया, फिर झारखंड ख़त्म, वापस से वेस्ट बंगाल, थोड़ा सा हिस्सा झारखंड का आया था। तो अभी वापस से वेस्ट बंगाल ख़त्म होगा, फिर से झारखंड स्टार्ट होगा। और उड़ीसा की साइड से जब मैं झारखंड आया हूँ, मैंने 3 रास्ते आपको दिखाए थे, तीनों में ही सिंगल रूट था ऐसा ही। तो शायद या तो ये एरिया ही ऐसा है कि यहाँ पे हाईवे वगैरह नहीं है बैद्यनाथ की तरफ जाने के लिए, या मैं कहूँ देवघर की तरफ जाने के लिए। इधर कुछ नहीं है भाई, ऐसा ही रास्ता है। बाकी आई एम नॉट श्योर। अब मैं ज़्यादा किसी से नहीं पूछ रहा हूँ, क्योंकि अगर किसी ने मुझे ये कह दिया कि भाई अब तो बहुत गलत आ गए, उधर हाईवे था, मक्खन था, मुझे बड़ा बुरा लगेगा। तो अभी मैं किसी से नहीं पूछ रहा हूँ, जो मैप दिखा रहा है मैं चलते जा रहा हूँ। और ये ठेठ देहात है भाई, इधर ठेठ देहात।
जैसे जिसे कहते हैं ना, वो है। 238 किलोमीटर 5 घंटे 45 मिनट। भाई कैसे निकलेंगे इस एरिया में, तो मैं नहीं चला पाऊंगा इतना किलोमीटर। दिक्कत ये है ना, ब्रेकर बहुत ज़्यादा है, गांव के लोग बहुत ज़्यादा है, साइकिल वाले, फिर ऊँट गाड़ी तो नहीं है, मतलब समझ रहे हो ना, ये सब चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। रास्ता सिंगल है, सामने से भी गाड़ियाँ आ रही हैं, वेरी क्राउडेड बिजी रोड। ये एरिया ना, मैं ये कहना चाह रहा था कि मुझे इस एरिया की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ उतनी खास नहीं लगी, जैसे डोंट टेक इट अदरवाइज, बट बहुत माली हालत में लोगों को मैंने यहाँ पे देखा हुआ है। अभी देखा थोड़ी देर पहले, साइकिल वाले बहुत ज़्यादा हैं, मतलब काफ़ी तरीके के, पता नहीं कौन सा एरिया है। उम्मीद है कि रास्ता बढ़िया गया। पुरुलिया ये जगह है, ये इसका बाईपास है। अब ओह भाई, इतना दुखदाई था ये रास्ता। और मैं अपना चेहरा बार बार इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जब भी मैं गोप्रो लगाता हूँ ना, चलती गाड़ी में गिर जाता है, मेरा नुकसान हो जाएगा। यहाँ पे गिर चुका है, ठीक है, ये निशान है यहाँ पे, यहाँ गिर गया गोप्रो कल। सक्शन माउंट को पता नहीं क्या दिक्कत है, शुरू में तो ठीक चला लेकिन बीच बीच में अब गिरने लग गया वो। अब मैं गोप्रो माथे से हटाऊंगा, मेरा थोड़ा ना सर दुखने लग गया इसकी वजह से। अब हालांकि ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, लेकिन मैंने खाया नहीं है क्योंकि इस रास्ते पे 0 ढाबा 0 रेस्टोरेंट। कहाँ से निकला था मैं, देख लो, कटक से। उसके बाद से जहाँ मतलब हाईवे के वो छोड़ दो थोड़े बहुत, लेकिन जब से मैं इस तरफ मुड़ा हूँ कुछ भी नहीं है। 0 मतलब 0 जिसे कहते हैं। क्योंकि खाने की बड़ी दिक्कत है यार ट्रिप के ऊपर। मेरे ख्याल से इतनी लंबी अगर कोई ट्रिप करे ना, तो बंदे को कुकिंग आनी चाहिए और अपना रसोई का ना सामान लेकर आए किराने का, तो है कामयाब। ये मैं तुम्हें एक लर्निंग बता देता हूँ मेरी ट्रिप्स की। इतनी लंबी ट्रिप भाई बिना खुद के खाने की नहीं हो सकती, सत्यानाश बैठ जाएगा बॉडी की। सबसे ज्यादा पैसों की दिक्कत नहीं है, शरीर का नाश मर रहा है, बस वो दिक्कत है। अभी गिर गया होगा वजन ना, मैंने प्रोटीन स्कूप लिया क्योंकि बॉडी मूव नहीं कर रही। शुरू में लगा था क्रेटिन भी ले लूंगा, वो भी ले लूंगा, लेकिन जब लग रहा है बॉडी मूव ही नहीं कर रही तो गैस बनेगी, प्रोटीन भी वेस्ट होगा, वो खराब होगा, क्या फायदा। अब वेट गिर गया होगा, कमजोर हो गया हूँ, ज्यादा तो नहीं, तो मेरे को 10-15 दिन 20 दिन लग जाएंगे रिकवरी में, सेम बॉडी वेट पे आने में। और मैं करूँगा, बढ़िया रिकवरी करूँगा इस बार। इस ट्रिप पे मैंने देखा मेरा थोड़ा पेट निकल गया, लेकिन जब आप विंटर आएंगे ना, गेनिंग तो ऑब्वियसली करनी है, लेकिन ये कट करना है इस बार, कार्डियो ऐड करना है। वो वाला कार्डियो नहीं, तो ये वाला सर्दियों में इस बार तो करना ही पड़ेगा। करेंगे इस बार इसका जुगाड़। टोकने लग गए लोग, ज़्यादा नहीं है खैर, लेकिन फिर भी करना है। एक ये मुझे लास्ट वीडियो मैं ये मेरे ख्याल से मेरे को ना हर वीडियो में करना चाहिए कि लास्ट जो वीडियो पब्लिश करी है, आज जो मैं शूट कर रहा हूँ उस वक्त, तो उसके कमेंट्स डिस्कस करने चाहिए। एक बंदा कह रहा है भाई रेस्ट कर ले, गांव घूम ले, तू सिर्फ सड़कें नापने गया क्या? अरे भाई तुम पहली बार आए हो चैनल पे, मैं यही करता हूँ, मैं नहीं घूमता हूँ गांव। मैं गांव घूमने लग गया, रास्ता कौन कवर करेगा? मुझे रास्ता कवर करना है। वो जो घूमने वाली ट्रिप है मैंने आज तक नहीं करी है, मैं करूँगा ज़रूर। एक ऐसी जगह जाकर रुक जाओ जहाँ पे आसपास की लोकल चीज़ें एक्सप्लोर करो, वो मैं करूँगा। थोड़ा सा चीज़ें मतलब ऐसा हो गई है कि टर्न लेफ्ट ऑनटू पुरुलिया बाईपास। थोड़ा सा ऐसा हो गया कि यही चीज़ें लगातार चल रही हैं, और उस टाइम पे मैं शूट करूँगा नहीं करूँगा नॉट श्योर। एक ट्रिप तो मैं काम को छोड़ के खुद के लिए करूँ। भाई सूर्यदेव इतने तेज़ है ना सामने, मतलब मैं तो अभी कई बार क्या होता है, दोनों जो सनवाइजर होते हैं इन दोनों के बीच में आ जाते हैं यहाँ पे, ना ये कवर कर पाता ना वो सबसे ख़राब सिचुएशन होती है अगर आपके पास ग्लासेस नहीं है। जैसे ये सन ग्लासेस हो गए, शेड्स हो गए आपके, तो भाई मैं तो हटाते मतलब देख भी नहीं पा रहा हूँ, मेरी एक आँख आधी सेकंड के लिए भी नहीं खुल पा रही अगर मैं इनको डायरेक्ट देखूँ ना, और मुझे इसके थ्रू भी अब नहीं दिख रहा है। क्या डिग्री है, क्या एंगल है, क्या टाइम है, मुझे अब आप दिखा है।
अरे यार, कहाँ हाईवेज के दर्शन, कहाँ फिर ये सब्जी मंडी टाइप। चले भाई, अंधेरा हो गया। यहाँ पे मैंने अभी खाना खाया है, ये है द हॉट गार्लिक रेस्टोरेंट। और एक चीज़ बताता हूँ, ये अभी तक का मैंने ट्रिप का बेस्ट खाना खाया। अभी तक क्या होता था, कहीं पे रोटी ठीक है, सब्जी खराब है, सब्जी बढ़िया है, रोटी नहीं पसंद आई तो फिर कुछ और दिक्कत है। यहाँ पे भाई मिक्स वेज ली थी, बहुत बढ़िया टेस्ट। रोटी ली एकदम, मतलब ये मान लो, चलो घर वाला तो देखो मैं किसी को भी नहीं कहता, घर वाली तो घर वाली ही होती है रोटी, माँ के हाथ की, लेकिन ये रोटी अब तक की सबसे बढ़िया थी, ठीक है। और बूंदी रायता लिया था तो थोड़ा सा पेट सही सही लग रहा है। सैलड था, सैलड नहीं, सैलड बढ़िया था। 275 के अंदर हुआ। और अब मेरा रास्ता रह गया 171, 4 घंटे के आसपास। ठीक है भाई, आगे कैप्चर राइट। आपको वे बहुत दूर से हम फॉलो करके आ रहे हैं। अरे थैंक यू। पुल जो नहीं था पीछे, पीछे पुल, वहीं से आपको हम फॉलो कर रहे हैं। भाई मेरे को देवघर का सही रास्ता बताओ ना यार, छोटा रास्ता चाहिए। देवघर जाना आपको? वो किसी ने बताया धनबाद होके गोविंदपुर होके। तो भैया ये जो रास्ता है ना, आपको सीधे जाना है, समझे। और यहाँ से एक सीधा राजगंज का रूट मिलेगा, तो पुल के ऊपर चढ़ना आपको। ज्यादा अरे यहाँ से सीधा। 10 किलोमीटर होगा। आप इसको हो ना, राइट साइड मुड़ना है। हाँ राइट जाना, जीटी रोड कनेक्ट कीजिएगा। हाँ वही है, ग्रैंड हाँ। ट्रंक रोड। अभी आप, और उसके बाद उससे आपको 2 रास्ता है, गिरिडीह होके जाएगा, एक साहबगंज होगा। तो साहबगंज का रास्ता सही नहीं है, समझे, वो थोड़ा उधर रास्ता मेरे को तो रास्ता बढ़िया चाहिए, रात का सफर है मेरा। हाँ, इसीलिए बोलो थोड़ा सेफली हमको नहीं लगता है। तो भैया फोटो चाहिए आपको। अरे जरूर। हम आपको जानते हैं, हम इनको बोल रहे हैं, बोल रहे भैया को पहचान रहे हैं, कब वीडियो में देखते हैं। नजदीक आ जाओ। कहाँ से हो? यहीं से? हाँ यहीं से, धनबाद से। ये कौन सी ऐप है? ठीक है, थैंक यू। देख लेना भैया, ठीक है। ओके थैंक यू। ठीक है। ओके, कैमरा रीसेट। लो भाई, आपकी सेवा में हाजिर है देवघर। और टाइम हो रहा है 10:20। 3 किलोमीटर कुछ मंदिर बचा है, ट्रैफिक दिखा रहा है, यानी एग्जैक्ट मंदिर के पास तो बिल्कुल नहीं ही जाएगी गाड़ी। मेरे को होटल वगैरह कुछ मिले नहीं है, नहाना करते पहुंच गया। कल का मैं सोच रहा हूँ रेस्ट ले लूँ, लेकिन अब चलो आपसे रूम पे चल के बात करूँगा यार, मैं थोड़ा ना थका हुआ हूँ। भाई यहाँ खड़ी कर दिया गाड़ी, मंदिर से कुछ 200-300 मीटर ही दूर है। और इस होटल में, बढ़िया होटल है, गाड़ी यहाँ फ्रंट पे खड़ी रहेगी और फैंसी होटल है। अंदर चल के दिखाऊंगा। ये देखो फिलहाल पूरी यहाँ खड़ी है, सीढ़ियों के आगे बिल्कुल। एसी चलाओ यार सबसे पहले तो। ये भाई वॉशरूम विच इज क्वाइट गुड लुकिंग। टूटा हुआ शीशा भाई, अरे वाह सही है। ठीक, पानी ला देना यार, बाकी टॉयलेटरीज तो है ना? हाँ है, ठीक है, बस पीने का बोतल ला देना। अरे मैंने स्टोरी डाली थी कि मैं देवघर आऊँगा, तो लोग बोले भाई चेहरा सूज गया है, रेस्ट कर लो, चेहरा डल पड़ गया, सूजन आई हुई है, डार्क सर्कल हो गए। अरे चेहरा एकदम फ्रेश, देख थकावट है, जैसे इधर देखोगे थकावट है मेरी आंखों में, दिखती है वो साफ आँख, वो जो ब्लड था वो डिजोल्व हो गया। मैंने आज गाड़ी चलाई है, अभी देखा एड्रीनो एक्स में 738 किलोमीटर चलाई और कुछ 15.5 घंटे गाड़ी चलाई है। भाई ये रूट मैं किसी को रेकमेंड नहीं करता। अगर कोई मेरे माइंडसेट वाला इंसान है जिसको सिंगल रास्ते नहीं चाहिए, ये रूट उसके लिए एकदम बेकार है, क्योंकि यहाँ पे NH18 है, वो कहीं पे बना है कहीं पे नहीं बना है, तो फिर आपको साइड से लेके आता है। मतलब इतने हद पार ब्रेकर, गांव का एरिया, मतलब दिल दुखी करने वाली चीज़ थी। वरना 738 किलोमीटर में 15 घंटे नहीं लगने चाहिए थे मुझे, बहुत लग गए। और अब रूम ले लिया, आई एम रियली टायर्ड।
भाई का भी फ़ोन आया, वो कह रहा भाई थका हुआ लग रहा है, तू रेस्ट कर ले। मुझे 20 दिन हो गए चलते हुए, 20 दिन लगातार। 8000 गाड़ी किलोमीटर क्रॉस कर चुकी है, नॉट इवन अ सिंगल डे ऑफ। 1 घंटा रेस्ट किसे कहते हैं? मैं सुबह से शाम तक चलता रहता हूँ, दर्शन करता हूँ, फिर चल पड़ता हूँ। कोई रेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, पता नहीं क्या आदत है, रुकने का मन क्यों नहीं करता कहीं पे। ठहराव नहीं है ज़िंदगी में, लेकिन क्या करूँ, नेचर ही ऐसी है। तो कल का शायद मैं ये पूरा डे ऑफ ले लूँगा। अभी मेरी आँख मतलब थकी हुई है, वो थोड़ा ऐसा करती है ना आँखें, वो कर रही हैं। मैं सोऊंगा सीधा। दर्शन का मैं बिल्कुल मंदिर के सामने होके आया हूँ, मैंने फ़ोटो क्लिक करी है। तो वो कह रहे हैं कि सुबह 4 बजे दर्शन खुलते हैं, VIP अगर करना हो तो आधे 1 घंटे में हो जाएंगे, वरना कह रहा आपको 6-7 घंटे भी लगते हैं, 500 रुपये में हो जाएंगे। देखते हैं। लेकिन आज के व्लॉग में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आज डेट है 8 सितंबर और बाहर का व्यू नहीं दिखा सकता क्योंकि बाहर का व्यू खराब है, और इससे बढ़िया व्यू कहीं नहीं है। और जो कल लोग मुझे कह रहे थे चेहरा डल है, भाई देख लो कहीं से कुछ डल नहीं है, उतना नहीं है जितना आप बता रहे थे। और आज का मैं रेस्ट ले रहा हूँ यहाँ पे, 1 दिन मैं रुक रहा हूँ, लेकिन काम होगा, पड़ा नहीं रहूँगा बेड पे। गाड़ी की सर्विस होगी, अभी लेकर जाऊँगा, मैं तैयार हूँगा उससे पहले। और एडिटिंग होगी, पिछले 2 दिन की पेंडिंग है। कल मैंने व्लॉग नहीं डाला क्योंकि काम हुआ ही नहीं था, एंड आई वाज रियली टायर्ड अभी। लेकिन एक चीज़ दिखाता हूँ, ये मेरा सामान है। उस दिन बॉडी वॉश खुला रह गया था, आज शैम्पू रह गया और पूरा खाली एकदम, क्योंकि ये ऐसे रह गया था। यार बंद कर दिया होगा यार मैंने। अब ये देखो पूरी किट खराब। अरे यार कुछ चीजें ना मैनेज नहीं हो सकती। अब ये पूरी किट खराब हो गई है। और इसने कपड़े खराब किए वो अलग। ये देखो किसी दूसरी, ये टी-शर्ट खराब हो गई, मेरी जीन्स का कलर निकल गया। और ये कही यार इतनी सुंदर टी-शर्ट थी। अब हो गया तो हो गया, अब लग रहा हूँ राजा बाबू। ठीक है ना। और ये है वो LP की शर्ट जो दूसरी LP की शर्ट के कलर निकलने की वजह से थोड़ी ख़राब हो गई थी। इसकी फिट बहुत अच्छी है, बहुत ही बढ़िया फिट है। ये तो मैं तुम्हें सामने से दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अगर कोई सामने से फोटो आएगी तो देखना, इट लुक्स वाव। अब मैं निकलता हूँ सर्विस के लिए। और आज मैंने घड़ी भी चेंज करी है क्योंकि चेन वाली ना ड्राइविंग के टाइम पे काम नहीं देती। ये ठीक है, आज ड्राइव तो इतना करना नहीं है, तो लुक्स गुड। चलो जी, रथ को स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ वेंटिलेटेड सीट, AC ऑन, नेविगेशन में लगा लेता हूँ। तो आज मैं अपनी थाररॉक्स को लेकर आया हूँ झारखंड देवघर में सर्विस के लिए। गाड़ी 8000 किलोमीटर चलने के बाद क्रॉस कर गई है 20000 किलोमीटर, यानी अब इसकी सर्विस आ गई है। थाररॉक्स AX7L डीजल मैनुअल 4 व्हील ड्राइव। सामान सारा गाड़ी के अंदर रहेगा। मैंने इनको बोला है देखो सामान नहीं निकलेगा क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा है, ठीक है, भरी पड़ी है गाड़ी। और मैंने कहा अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो मैं वॉशिंग भी नहीं कराऊंगा, मैं वॉशिंग बाहर करा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। आप मेरा मैकेनिकल काम जल्दी करके दे दो। ठोकम ठोक भरी पड़ी है गाड़ी। देखते हैं क्या कुछ खर्चा आएगा, क्या कुछ होता है सेकंड सर्विस में, कितना अलाउ करेंगे वीडियो बनाने के लिए, वो सब आपको अब इस वीडियो में पता लगेगा। और एक इस गाड़ी के स्टिकर सब उतरने लग गए खाली, लेकिन फ्रंट के उतरे हैं। देखो जैसे ये हो गया, ठीक है, ये उतरने लग गए। शिव जी का ये हो गया, थोड़ा घड़ी भी देख लो। तो ये क्योंकि विंड ब्लास्ट यहाँ पे सबसे ज़्यादा लगता है। साइड के कुछ नहीं हुआ, इसको कुछ नहीं हुआ, इनमें से किसी स्टिकर को कुछ भी नहीं हुआ। सब कुछ खाली पड़ा है भाई। ये इसमें नए प्रोजेक्टर आ गए, अपनी में नहीं आए थे, फॉग लैम्प। हालांकि लाइट कैसी है देखो वो नहीं कह सकते अभी, लेकिन प्रोजेक्टर आ गए, सुंदर लगता है। कीलेस एंट्री, ये मुझे बड़ा दुख है इस चीज़ का कि ये अपनी में नहीं लग पाएगा। और हमने जब खरीदी तब ये था नहीं। सही लग रही है। किसी ने डमरू भी बनाया है गाड़ी के पास, ये देखो। खड़ी गाड़ी ब्लैक ही अच्छी लग रही है, इस पे ना स्टिकर बहुत अच्छे लग रहे हैं यार, अटेंशन बहुत मिलती है। मैं अपना तामझाम लेकर आया हूँ सारा, मतलब एडिटिंग लैपटॉप, चार्जर, लैपटॉप नहीं मैकबुक, तो ईयरफोन, चार्जर वगैरह सब है। तो मैं वॉशिंग यहीं करा लूँगा अगर ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है तो। और यहाँ बैठ के अपना एडिटिंग निपटा लूँगा, फिर मेरा टाइम भी बचेगा, दर्शन भी कर लूँगा। आज का दिन बड़ा रिलीफ है शरीर को। ले गए हैं सर्विस के लिए। देखो अभी काम चालू हो गया। ये सारी गाड़ी की ना इंस्पेक्शन कर रहे हैं, क्या कुछ है, टायर निकाल दिया और डिस्क
ये चेक कर रहे हैं, एक बार मैं दिखाता हूँ। पूरा डिसमेंटल किया हुआ है, काफ़ी है यार, बचा हुआ है। एयर फिल्टर चेंज करके हवा मार रहे हैं पूरा इंजन के। दिखाना ठीक है, तो काफ़ी बचा हुआ है। पीछे का दिखाना एक बार। अच्छा, ये वाली इसकी वार्निंग पत्ती आ गई है जी। कितने का आता है पता कर? हाँ बताना एक बार। लो भैया डाल दो आप। देखो इंजन ऑयल ये डलेगा इसमें, सिंथेटिक इंजन ऑयल 6 लीटर डलता है वैसे इसमें। एक बार रॉक्स का लेकर आएंगे आप प्लीज़? आप डिस्क पैड लेकर आना। बड़ा ये- भी ये है N और का है। ग्रूव्स भी हैं फॉर बेटर वेंटिलेशन। अच्छा, ये रॉक्स का है और ये एन का है। ये फॉर बेटर परफॉर्मेंस एंड ऑफ रोडिंग के लिए है, और ये थोड़ा लग्जरी कंफर्ट। ये महिंद्रा का ही है। मैंने कहा कि सर फिर तो खर्चे वाला काम है, आप असली खर्चे वाली चीज़ है ये थार रॉक्स। इससे बढ़िया तो मारुति की ले लो, 17-14 रुपए की आती है। अभी होगा इसका इंजन ऑयल चेंज। ये इंजन ऑयल आपका ड्रेन हो गया। ये देखो, ये ऐसे वीडियो बना के ग्रुप में डाल देते हैं। क्या होता है, कस्टमर के पास सारे अपडेट्स जाते रहते हैं, क्या पार्ट चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, और वो अप्रूव भी कर देते हैं। कोई भी पार्ट के रिप्लेसमेंट की अगर नीड होती है तो कस्टमर को बार बार इनको बुलाना नहीं पड़ता, वो ग्रुप में सीधा कर देंगे अप्रूव। जैसे सर ब्रेक पैड चेंज होंगी, वो अप्रूव कर देगा, हो जाएंगी, परमिशन लेते हैं। अच्छा, ये देखो अभी इसका ऑयल फ़िल्टर डलेगा। और जैसे मैंने बताया था, इसका ऑयल फ़िल्टर ऊपर से लगता है थार में, उसको हटाएंगे लैपटॉप से कनेक्ट करके। इनके टेक्निकल हेड बैठे अंदर। ये देखो, ये इन्होंने गाड़ी की सर्विस की है, इन दोनों ने मिलके। तो अभी हम जा रहे हैं रोड टेस्ट के लिए। यहाँ पे पहले गाड़ी की एंट्री। ये गाड़ी हमको 20 मिनट में चाहिए। 20 मिनट में चाहिए टॉप वॉश। ये भाई गाड़ी अब साफ़ हो रही है, फिर निकलते हैं। चलो भाई अब निकलेंगे, बहुत लेट हो गया। मतलब वैसे तो काम तो मेरा जल्दी हो गया, 8:45 हो रहा है, 8:30 8:45 बजे गाड़ी लगाई थी, और काम भी काफ़ी हुआ है ना। अब मैं जाऊँगा बसुकीनाथ टेम्पल। क्यों, क्या खुला रह गया? देख लेता हूँ सारे। इंटीरियर गाड़ी का मैंने ही मना किया है, कल को कोई कहे कि ढंग से नहीं धोई, मैंने मना किया है। अरे आइए अमोद जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कांस्टेंट सपोर्ट। आप लोग ज़रूर आइए, और इनका पूरा स्टाफ, पूरी टीम, सफाई वाले, सबको मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ कि इन्होंने इतना जल्दी और इतना बढ़िया काम कराया। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे फिर कभी अगर मौका मिला। ओके जी, बाय बाय। ये लीजिए सर, गेट पास इनको देना है। और भाई अब मैं जाऊंगा बसुकीनाथ टेम्पल, क्योंकि देवघर आए हो तो वहाँ जाना ज़रूरी है। आगे या पीछे वो अपनी अपनी चॉइस है, मैं पहले जा रहा हूँ। और सर्विस का अगर आपको पूरा जानना है, ब्यौरा क्या कुछ काम हुआ डिटेल में, डेडिकेटेड वीडियो आएगी। अगर आपको खर्चा जानना है, इस वीडियो में अगर बताऊंगा तो वो वाली नहीं देखोगे। तो अगर वो आपको देखनी है, मतलब जानना है कि कितना क्या खर्चा हुआ, तो आप मेरी डेडिकेटेड वीडियो आएगी इसके बाद, वो ज़रूर देखना। और इस वीडियो में आपको गोप्रो के शॉट्स एक भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं रूम पे भूल गया। मेरा बसुकीनाथ जाने का अचानक से, मतलब ऐसे मेरे को पता लगा, तो जो होगा फ़ोन से ही होगा। यहाँ से है कुछ बसुकीनाथ 38-40 किलोमीटर। तो पहले वो अरे अंदर यार एक कीड़ा सा घुस गया, इसको निकालना पड़ेगा। पहले मैं कुछ खाऊं, 1 बजने वाला है, मैंने कुछ नहीं खाया। इधर तो बहुत बुरा हाल है भाई, बसुकीनाथ वाले रास्ते में बहुत गंदा हाल है, बहुत रेत मिट्टी धूल है, क्योंकि रोड कंस्ट्रक्शन चल रही है। कब तक चलेगी, कितना दूर है, कुछ नहीं पता। मैं रह गया 28 किलोमीटर पीछे, टाइम दिखा रहा है 48 मिनट, तो ये ज़्यादा है, और ये काफ़ी जगह पे चल रहा है। खुदा पड़ा है भाई पूरा रोड, बहुत टाइम लग रहा है भाई, लेकिन चल रहा है काम, आगे के लिए सही रहेगा। झारखंड में आके सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई है इतनी तो गुजरात में भी नहीं हुई थी। ये भाई पहुंच गया हूँ बसुकीनाथ धाम। ये यहाँ पे पार्किंग है, ये गेट रहा उसका मेन, और यहाँ खुले में कर सकते हो, 100 रुपये लेगा पार्किंग के। और कह रहा है दर्शन 2-3 घंटे लगेंगे, VIP पास लोगे 300 रुपये का, तो जल्दी हो जाएंगे, तो जल्दी वाला ही लेना पड़ेगा।
ये देखो भाई, यहाँ पे पुलिस की एंट्री है, मतलब वो बैठे हुए हैं जो भी यहाँ मैनेज कर रहे हैं, मतलब पुलिस नहीं कह सकते। तो वो कह रहे हैं इस रिक्शा को अंदर नहीं जाने देंगे, सारे नंबर वाइज जाएंगे। जैसे इन सबको यहाँ पे लगा दिया और ये इनका नंबर होगा तो ये अंदर जाएंगे। तो थोड़ा सा है, मतलब पैदल में जा सकता हूँ। दे दी भैया एंट्री। वापसी में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? लाइन बाय लाइन भेजता है ना। हाँ हाँ, भेजेगा जो मन से चल जाएगा ना। जहाँ पे गाड़ी खड़ी करी है वहाँ से देखो, मैप तो वहीं दिखा देता है राइट में, लेकिन मंदिर वहाँ से 1 किलोमीटर है, 1-1.25 किलोमीटर, और गाड़ी नहीं आती। मैं वीडियो बना रहा हूँ ना। यहाँ पे उतार दिया है भाई, यहाँ से बहुत धूप है, यहाँ से 100 मीटर पैदल है। चप्पल खुली, कहाँ निकालनी है? ठीक है चलिए। तो टिकट के बजाय पंडित जी हायर करेंगे, तो 200 रुपये में वही सेम टाइम में दर्शन करा देंगे। टिकट मेरे पास कैश नहीं था तो वो हो नहीं पाया। तो आप हमेशा कैश लेके आएँ जब भी वीआईपी दर्शन वगैरह कराना हो। यूपीआई हर जगह नहीं है। पंडित जी 200 लेंगे, सेम टाइम में दर्शन कराएंगे। हाँ तो जल्दी जाओ ना। क्या बसुकीनाथ टेम्पल हर कोई इंसान जाता है जो बाबा बैद्यनाथ टेम्पल जाता है, क्योंकि बाबा बैद्यनाथ में शिव जी विराजमान है और बसुकीनाथ टेम्पल में माँ पार्वती। तो आपको दोनों का आशीर्वाद लेना ज़रूरी है और आपका ये ज्योतिर्लिंग तभी कंप्लीट माना जाता है जब आप बाबा बैद्यनाथ के बाद बसुकीनाथ टेम्पल को विजिट करते हैं। और सावन के महीने में कांवड़ी जब कांवड़ लेकर आते हैं तो बाबा बैद्यनाथ मंदिर में जाने के बाद बसुकीनाथ टेम्पल ज़रूर आते हैं, तभी उनकी श्रद्धा, जो पूजा है, जो उनकी कांवड़ी यात्रा है, तभी वो सक्सेसफुल मानी जाती है। प्रणाम। जी अब बाहर जाना है? कहाँ से जाना है? इधर से घुस आ रहे हैं आप भी? पंडित जी शुक्रिया, टिकट के भी 100 रुपये बच गए, दर्शन भी जल्दी हो गए। उनको ये विदा कर देना। तो अभी वापस भैया थोड़ा धीरे चलाना, मुझे रफ्तार से डर लगता है थोड़ा। चलो चलो चलो, मजाक करो। यहाँ से वापसी में जैसे अकेली सवारी के लिए नहीं लेके जाएंगे, आने के टाइम पे तो आ गया था, वापसी में भरेगा तो ही जाएंगे। चलाओ चलाओ, अच्छे से चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मजाक कर रहा था। कुछ कुछ मोमेंट्स ऐसे मिस हो जाती हैं, क्या ही बताऊं। रिक्शा वाले ने 10 रुपये लिए, टिर्री वाले ने 2-2 के 5 पड़े थे, मैंने दिया, बोला भैया यहाँ नहीं चलते ये। मैं बोला अरे 1-2 कैसे लिए? बोला यहाँ नहीं चलेंगे। मैंने 20 का दिया, उसने 10 का गिल्ट का वापस दे दिया। मैं बोला ये हमारे यहाँ नहीं चलेगा, हरियाणा में। बोला भैया तो यहाँ दे दो। मैं बोला आप 1-2 के जाके फिर हरियाणा में दे दो। तो मस्ती मजाक, तो ये 1-2 के सिक्के नहीं लेंगे आप भाई। इतनी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। और एक चीज़ मैंने नोटिस करी, यहाँ पे कोई भी बाहर का इंसान नहीं है। जितने हैं लोकल हैं, झारखंड के मुझे दिखाई दिए, एक भी इंसान मुझे बाहर का नहीं दिखाई दिया। कोई इक्का दुक्का होगा मेरे जैसा। तो ये लोकल लोगों की ज़्यादा मान्यता है क्या बसुकीनाथ में?
बाहर का कोई भी नहीं है, ना भीड़ है ना पार्किंग है, नकली सी पर्ची काट के दे दी। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि आपको पता है गलत है लेकिन एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं, जिनमें आपको पता है कि भाई यहाँ बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब ये ऑथराइज्ड है नहीं है, वी डो नॉट नो। ऑथराइज्ड पार्किंग वाले तो नहीं है, कोई नंबर कुछ नहीं है। तो अभी यहाँ से मैं निकलता हूँ और टाइम हो रहा है 2:45 और मैंने मीटअप का टाइम पहले 3 बजे दिया। फिर मुझे लगा कि भाई लोगों ने बोला भीड़ है यहाँ पे तो लाइन, और लाइन एक्चुअल में लाइन लगी हुई थी, पता है। फिर पर्ची कटवाने गया 300 की, तो पंडित जी मिल गए, बोले 200 मुझे देना, मैं करवा दूंगा। मैं बोला आप चलो। 5-7 मिनट में दर्शन हो गए। अब मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, मीटअप का टाइम 4 बजे और मैं पहुंच जाऊंगा कुछ 3:30-4, तो अभी निकलूंगा यहाँ से। भाई इस गाड़ी में अगर वेंटिलेटेड सीट नहीं होते ना, मतलब और इतनी लंबी ट्रिप मैं नहीं मार सकता फिर। गजब। और सर्विस के बाद बढ़िया चल रही है, हालांकि ज्यादा फर्क आपको महसूस नहीं होता, कभी भी नहीं होता, अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ बिग पार्ट रिप्लेसमेंट। इसमें हालांकि बस ब्रेक पैडल चेंज हुए, वो सॉरी ब्रेक पैड्स चेंज हुई हैं और मुझे कुछ फर्क महसूस हो नहीं रहा क्योंकि चलो बाय। अच्छा आप लोगों को एक टिप देता हूँ, जैसे मैंने बताया था कि खराब रास्ते में थार हिलती बहुत है, बहुत काम की चीज़ है, सुन लो फिर आप ज़्यादा हिलोगे नहीं। जैसे अभी हिल रहे हो तो आपको क्या करना है, सीट से आगे आ जाओ। अब आपको बैक अपनी चिपका के नहीं रखनी है और आप पहले से ज़्यादा कंफर्टेबल, मतलब आप नहीं हिलते हो, नीचे बैठे हुए हो लेकिन बैक चूंकि अब लगी नहीं हुई है गाड़ी से, तो आप देख रहे होगे अभी भी खराब रास्तों में गाड़ी चल रही है लेकिन अब मैं हिल नहीं रहा हूँ। तो ये कर सकते हो और इसका कोई जुगाड़ नहीं है। दूसरा, गाड़ी के सस्पेंशन आप ट्यून करा सकते हो लेकिन वो वारंटी में दिक्कत दे देगा। कल को अलाइनमेंट कराने जाओगे सर्विस सेंटर में, देखे अगर पकड़ लिया कि सस्पेंशन चेंज है गाड़ी का, तो आपको दिक्कत वो ज़रूर दे देंगे कि आपने मॉडिफाई कराया हुआ है। कल को सस्पेंशन में कोई दिक्कत आती है और किसी चीज़ में कोई दिक्कत आती है तो वारंटी वो वॉइड कर देंगे आपकी, फॉर श्योर। अच्छा यहाँ पे एक मार्केट है, इतनी बड़ी मार्केट है, सिर्फ पेड़े बिकते हैं और सारे पेड़े, सिर्फ किसी और चीज़ की मुश्किल से ही यहाँ पे कोई दुकान है। आपको मैं दिखाऊंगा, अभी प्रॉपर मार्केट आएगी, यहाँ पे है नहीं, वो पेड़े ही पेड़े। तो मैं ही सोच रहा था जब पेड़ों की इतनी ही दुकान है तो बिकते कैसे होंगे, क्योंकि सारे सिर्फ पेड़े, कोई और मिठाई नहीं। यहाँ शायद पेड़ों की ज़्यादा मान्यता है, लेकिन देवघर से 15 किलोमीटर मतलब इस तरफ है ये, ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी मार्केट है ये। और वही रेड बोर्ड वाइट फॉन्ट, ये देखो, इधर देख लो, सारा पेड़ ही पेड़ है। उधर देखोगे लेफ्ट में पेड़ ही पेड़ है, इधर भी एक और ये मार्केट देखो, पूरी की पूरी पेड़ है, ये देखो। और सबका डिजाइन वगैरह भी सब सेम है, मतलब कोई डिफरेंशिएट करना चाहे तो कैसे करेगा। आज ही सर्विस कराई है, आज ही पूरा धूल में फिर से कर दिया एयर फिल्टर है, बहुत खराब कंडीशन है। देखो इस चीज़ की मैं बात करता हूँ, वो टर्मिनल खाली पड़ा है, वो मशीन उसने यहाँ भेज दिया, यहाँ बंदा आराम से वहाँ चौकड़ी मार के बैठा है, ठीक है ना, इसमें कुछ हरकत हो रही है ना उसमें हो रही है, वो पेट्रोल का है, तो मैं कहाँ लगाऊँ। इसलिए मैं जियो वाले पे जाता हूँ कि उन लोगों का बातचीत करेंगे तरीका बढ़िया। अब ये कोई नहीं बुला रहा है, वहाँ से इधर भेज दिया और वो बैठे आराम से, और इधर इसका फ्यूल गया। ऐसे तैसी में जाओ यार ये अपनी। आ जाए, कैसे हैं सर, कैसे आया भागलपुर से हम आए हैं, बोला कि नहीं स्टोरी में देखे हैं, अच्छा जाएंगे फिर वहाँ। थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू। नहीं हम भी जाएंगे अपना थार लेकर, हम बोले चलो भाई मिलना, भागलपुर से यहाँ आया है 1:30 बजे स्टोरी। भागलपुर कितना दूर है? लगभग 135 किलोमीटर। आप 135 किलोमीटर से आ रहे हो? हम लोग 100 किलोमीटर से आ रहे हैं। 100 किलोमीटर से? मैं एक बार दूसरा माइक निकालता हूँ यार, रुको अच्छे से। तो आप आ जाओ सारे, अब जो जो बोले प्लीज माइक लेते जाइए। कैसे कैसे भाई, क्या नाम है? राजवीर सिंह। हाँ राजवीर। राजवीर, राजवीर कब से देख रहे हो वीडियोस? बहुत टाइम से। उम्र क्या है भाई? 13 साल का। शुरुआत मुझे यही आपका वीडियो दिखाया था आज से लगभग 4 साल पहले। राजीव सिंह, भागलपुर से हूँ, भागलपुर बिहार से। ये मेरा बड़ा बेटा युवराज। अच्छा। ये छोटा। इन्हीं दोनों का बस जिद था कि आना है तो आना है। भाई 13 साल का मेरी वीडियोस में क्या देख रहा है? बस यही, इसको भी जाना। अब एक बार उज्जैन होकर आया है, लेकिन अब नहीं, अब पूरा 12 ज्योतिर्लिंग हमको भी करना है। ये वीडियोस देख के? जी हाँ। अरे वाह, फिर कब लेके जा रहे हो इसे? बस बहुत जल्दी में, कोई मैं पकड़ लूंगा। नवंबर दिसंबर में गाड़ी से ही निकलेंगे? बिल्कुल।
रोड ट्रिप देख के मेरी वाली। हाँ, पिछली बार भी गए थे तो उज्जैन और ओंकारेश्वर जो गए थे तो गाड़ी से ही गए थे, थार से ही। सही है, अरे बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आपका क्या नाम है भाई? युवराज। हाय युवराज। हाय भाई आपका नाम? मोहित गुप्ता। कोई नहीं। कैसे हो आप? कहाँ से यार? 100 किलोमीटर सुना है मैंने। धनबाद से आए हम लोग। आप धनबाद से आए हो? मैं रात को धनबाद से आया हूँ। आप कल रात धनबाद की हो? जमशेदपुर हो गया ना? जमशेदपुर के साइड से आ गया मैं। जमशेदपुर से। हाँ, फोटो ले लेंगे सर आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप कहेंगे वैसे ले लेंगे। आ जाओ यार सारे यार, आइए सर आइए। अरे थैंक यू। कैसे हो भाई? थैंक यू। वो एक अल्ट्रा उसमें आए थे ना टिगोर में। भाई जो सर्विस हुई है गाड़ी की, राज कश्यप आओ, इन्होंने मुझे कांटेक्ट दिया था, यहाँ पे हैं महिंद्रा की डीलरशिप से ही, अमोद जी है ना जी, उनके पास में आ गए थे सुबह, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा 8-9 बजे से पहले गाड़ी ले आना। भाई ज़बरदस्त काम करके दिया, हो गई सर्विस गाड़ी की। और फिर मैं बस हो गया, और बढ़िया बसोगीनाथ निकल गया था फिर मैं। भाई बढ़िया स्टाफ है, देखो यहाँ करवाई है मैंने सर्विस, टेकरीवाल नाम से ही है ना? गजब गजब। नियर लीला मंदिर, नियर लीला मंदिर कपिलासपुर में। नहीं बढ़िया काम हुआ है। जी जी आइए। सारे देख रहे क्या आ गए दर्शन करके अब आ रहे हैं? अभी आ रहा है। हाँ अभी आ रहे हैं, तो अपने चाहने वाले आ गए थोड़े, मैंने इनको बुलाया था कि सर्विस के बाद बुला लूँ, तो आ गए, काफ़ी अच्छा लगा। अब बात करते हैं बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। 12 में से एक ज्योतिर्लिंग है जो कि झारखंड के देवघर नामक शहर में स्थित है। देवघर यानी देवों के घर के नाम से भी इसे जाना जाता है। ऐसे आप कीजिए ना, मंत्र बोलिए, ओम हाथ में रखिए, ओम अपवित्र होवा सर्वावस्थान गतो विवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं स्वभाज्या भयंतरः शुचिः ओम पुंडरीकाक्षं पुनातो श्री विष्णु श्री हरि श्री विष्णु श्री हरि श्री विष्णु श्री हरि ओम अद्य मासानां मासे अश्विन मासे शुभे कृष्ण पक्षे प्रतिपदायां शुभ पुण्यतिथौ अपना गोत्र अपना नाम छोड़िए इस जल में, बैठ के अच्छे से पूजा करना है। एकदम निश्चिंत रहिए, हम आदमी भेज रहे हैं। और ये भी मान्यता है कुछ लोगों की कि रावण शिवजी को अपने राज्य ले जाने के लिए कठोर तपस्या कर रहे थे। अपने 10 में से एक सिर का वो दान कर रहे थे। तो जब वो 10वां सिर अपना देने वाले थे तो शिवजी प्रकट हुए और रावण के घाव भरने लगे, और एक वैद्य की तरह तो शिवजी को वैद्यनाथ के नाम से जाना जाने लगा। ये भी मानते हैं लोग कि एक ज्योतिर्लिंग भी है और शक्तिपीठ भी है। यहाँ पे माँ सती का हृदय गिरा था, और ये एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे श्रावण के महीने में लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में कांवड़िया आते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो सुल्तानगंज नाम की जगह से गंगा जल लेकर आते हैं और यहाँ पर चढ़ाते हैं। और जो यहाँ की मिठाई है वो पेड़े सबसे ज़्यादा मशहूर हैं, इसीलिए वो पेड़ों की इतनी ज़्यादा दुकान आपने देखी थी रास्ते में। तो ये शेखर हैं, इन्होंने दर्शन में काफ़ी हेल्प करी, इनके जान पहचान के थे। ऑल्दो टाइम हो गया था ना दर्शन का, हाँ टाइम दर्शन का हो गया था, फिर भी फटाफट भाग के आए, तो दर्शन किसी था। तो भाई थैंक यू सो मच, आपने फटाफट दर्शन कराए। और अनजाने में ऐसे लोग जल्दी से लोग टकरा जाते हैं, पता नहीं क्या कि मेरे दर्शन नहीं हुए हैं, तो फिर ये मुझे मंदिर में लेकर आए, फटाफट दर्शन कराए। पहली बार कहीं पे मंत्र मैंने पढ़े हैं किसी शिवलिंग पे अभी इस ट्रिप पे, तो काफ़ी अच्छा हुआ भाई। ये भाई लोग हैं, ये मुझसे पूर्णिया से मिलने आए हुए हैं और मैं अभी देवघर मंदिर में हूँ। तो जो मीटअप की टाइमिंग थी वो क्रॉस हो गई, ये आए फिर डीलरशिप गए, मेरा नंबर निकलवाया, मुझसे बात की, फिर मैं मार्केट का नाम भी भूल गया, पालिका बाज़ार। तो यहाँ पे भाई मुझसे मिलने आए हैं, तो भाई थैंक यू। आप अपना नाम बताइए। गौरव शर्मा, पूर्णिया। ये पूर्णिया से आए हैं, तो पूर्णिया जब भी मैंने नाम सुना मुझे एक चीज़ ध्यान आई। थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो रोड पे जो मक्का बिछाए थे, मुझे लगा उसका बदला लेने आ गए भाई 4-5 लोग जब गाड़ी से उतरे ना, सच में लगा कि भाई ये तो उसका बदला लेने आए रील का। नहीं जोक सपाट। अभी आप कहाँ से आ रहे हो, किसको छोड़ के आ रहे हो? मैं अपनी वाइफ को छोड़ के आ रहा हूँ रायगंज में। ये कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। तो उनको मतलब फिर वो ऐसे बीच में कहीं छोड़ा है कि घर है? घर पे ही छोड़ा है, वो अपनी दीदी से मिलने गई थी, उसी के पास छोड़ा। आ जाओ यार नजदीक आ जाओ ना, शर्मा क्यों रहा? मुझे लगा भाई बीच में कहीं छोड़ के गए, ऐसा तो फिर ठीक नहीं है। नहीं, घर पे मतलब ये लोग गया था घूमने के लिए, तो जैसे आपका स्टेटस देखा तो बोला कि तुम यहीं रुको, हम आते हैं देवघर। कितना किलोमीटर है वो? पूर्णिया से लगभग 100 किलोमीटर से ऊपर है। तो 100 फिर आप पहले पूर्णिया गए? 350 किलोमीटर ट्रैवल करके भाई बहुत अच्छा लगता है सच में, शुक्रिया यार। आप भी अपना नाम बताइए। मेरा नाम शानू कुमार होगा।
आप शर्माइए मत। शुभम शुभम शुभम। आप? मेरा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। सुमित सुमित ये एसडीओ है बिहार के, उस अपने एरिया के ना, उसी एरिया के। भाई सच में बहुत अच्छा लगा, दिल से शुक्रिया आप लोगों ने इतना वेट किया, इतना दूर चल के आए। और अगर ये निकल जाते ही टाइम तो मुझे भी बुरा लगता, जैसे इन्होंने मुझे मैसेज किया था कि थोड़ा यार वेट कर लेना, 150 किलोमीटर से आ रहे हैं, तो मुझे भी बुरा लगता। आपको तो लगता ही लगता भाई, इतनी दूर से तेल फूक कर ये गाड़ी का। तो भाई सच में बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। आज के व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत बिजी डे था, सर्विस हुई गाड़ी की, बसुकीनाथ टेम्पल गया, फिर मैं वापस आया, अपने सब्सक्राइबर से मिला, फैन से मिला, फिर उसके बाद मैं देवघर बाबा के मैंने दर्शन किए। उसके बाद मैं व्लॉग एडिटिंग में लग गया क्योंकि आज भी व्लॉग नहीं आया। मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझसे मिलने आए थे, चाहे वो 1 किलोमीटर से आए, चाहे वो 150 किलोमीटर से आए थे। लेकिन ऑब्वियसली जो 150 किलोमीटर से आया उसको स्पेशल थैंक यू बनता है। वो 2 बच्चे आए हुए थे अपने पापा के साथ 150 किलोमीटर भागलपुर से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सो मच इफ़ यू आर वॉचिंग दिस व्लॉग। जितने भी जो भी लोग थे सबको मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ फॉर मेकिंग माई डे। ये भाई फिर जो 4-5 मुझे लगभग ये मान लो 300 किलोमीटर से मिलने आए थे, 150 तो खाली पूर्णिया था, फिर ये वेस्ट बंगाल में कहीं थे, तो वहाँ से ये फिर मुझे मिलने आए। इनको भी दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी वन फॉर कमिंग एंड मीटिंग मी। और जो भी लोग अभी तक इस जर्नी का हिस्सा रहे, चाहे आप घर से बैठ के देख रहे हैं, चाहे आप मुझसे मिलने आए, दिल को सबको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आई होप यू रियली लाइक्ड इट। और इसमें आपको गोप्रो की ज़्यादा शॉर्ट्स नहीं मिले, तो उम्मीद है आपको मोनोटोनस चीज़ें नहीं हुई होंगी। और थैंक यू सो मच। अब मैं कल निकलूंगा काशी विश्वनाथ के लिए। शुक्रिया।